हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि प्लान दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका। आइए जानते हैं प्लान दिखाना क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाना क्यों जरूरी है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? अगर हाँ तो आपको किसी ना किसी ने बताया होगा, किसी ने प्लान दिया होगा। यानी कि अगर आप ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना कहीं कोई आपको प्लान बताया होगा। कौन सी कंपनी में ज्वाइन किए ये मैटर नहीं करता है, मैं आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन है, कहीं ना कहीं आप प्लान देखे होंगे, कोई आपको प्लान दिखाया होगा, तब जाकर के आप ज्वाइन किए हैं। ऐसे ही आपको भी प्लान हर किसी को दिखाना पड़ेगा, हर किसी को दिखाना पड़ेगा, तब वो ज्वाइन करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं प्लान दिखाते समय किन 3 बातों को याद रखना है। यानी कि 3 बातें हमेशा याद रखें प्लान दिखाते समय, या प्लान दिखाने से पहले, या प्लान दिखाने के बाद। कौन कौन सा? प्लान दिखाने से पहले क्या करें, ठीक है। प्लान दिखाने से पहले क्या करें, प्लान दिखाते समय क्या करें, प्लान दिखाने के बाद क्या करें। अगर ये तीनों टॉपिक आप समझ गए या समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपका 80 से 90% ज्वाइनिंग आना पक्का हो जाता है। सबसे पहले अगर आप इनको अच्छे से सीख जाते हैं तो 80% ज्वाइनिंग पक्की। सबसे पहला नंबर, प्लान दिखाते समय, यानी कि प्लान दिखाने से पहले क्या करें। क्या है? प्लान दिखाने से पहले क्या करें, आइए समझ। सही जगह का चुनाव करें। कभी भी आप प्लान दिखाने के लिए जाएं तो उससे पहले आप सही जगह का चुनाव जरूर करें। जैसे आपका घर हो सकता है, मेरा घर हो सकता है, यानी कि प्रोस्पेक्ट का घर हो सकता है, जो प्लान दिखाने वाला है उसका घर हो सकता है, जो प्लान दिखा रहा है उसका ऑफिस हो सकता है। यानी कि अच्छी जगह जहाँ पे शोरगुल ना हो, जहाँ पे किसी चीज का आवाज ना हो, उस जगह पे आप प्लान दिखाएं। ना कि आप रोड पे चलते, स्टेशन पे चलते, बस स्टैंड पे, इन सब जगह पार्क वार्क में प्लान ना दिखाएं, ठीक है। फिर बात करते हैं, जब प्लान देने जाए तो सबसे पहले घर पर प्रैक्टिस कर लें। जब आप प्लान दिखाने जाएं तो आपको कम से कम घर पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, रिहर्सल कर लेना चाहिए। आप देखते होंगे जब कोई मूवी बनता है उसको हिट कराने के लिए सबसे पहले रिहर्सल किया जाता है, तब मूवी बनता है, तब जाके हिट होता है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, अपना ड्रेस कोड सही रखें। अपना ड्रेस कोड सही रखें। जैसे आप देखते होंगे किसी भी विभाग में चले जाइए, अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तब भी आपको ड्रेस लगा होगा। आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो भी ड्रेस लगा होगा। अगर आप डॉक्टर होंगे तो भी ड्रेस लगा होगा। अगर वकील होंगे उनका ड्रेस अलग होता है, पुलिस वालों का ड्रेस अलग होता है, फौज आर्मी वालों का ड्रेस अलग होता है। यानी कि हर एक लोगों का ड्रेस अलग होता है, तो आपका ड्रेस क्यों नहीं अलग होगा, आपका ड्रेस क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए दोस्त ड्रेस मेंटेन होना चाहिए। फिर बात करते हैं, अपने सभी टूल्स को साथ में ले जाएं। जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप अपना फाइल फोल्डर किट ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, अपना हर एक टूल ले लीजिए जो आपको मदद करता है प्लान दिखाने में। फिर उसके बाद बात करते हैं, प्लान दिखाते समय क्या करें। समय पर पहुंचे, यानी कि समय पर पहुंच जाए। आप जब बात किए कि हम इतने बजे आएंगे, उतने बजे आप पहुंच जाइए, नहीं तो वहीं से आपके प्रति निगेटिविटी आ सकता है। जैसे आप हमसे बात किए, हमसे बताएं कि भाई साहब या सर हम आपको 11 बजे दोपहर में प्लान देंगे, ठीक है। मैं सब काम काज छोड़ के 11 बजे आ गया, बैठ गया घर पे, और आप आए नहीं, 11:30 बज गया, 12 बज गया, तब मैं क्या करूँ? कब यार ये सब लोग तो झूठे हैं, मैं सब काम छोड़ के बैठा हूँ। यानी कि अगर आप समय से नहीं आएंगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा।
यानी कि बहुत कम चांस है कि ज्वाइनिंग आए। फिर उसके बाद अपलाइन का सही परिचय दे। आप किस अपलाइन के साथ है उसका सही परिचय दे, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं अगर अकेले जाए तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखे, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लोग निगेटिव कर देंगे। फिर बात करते हैं डायरेक्ट प्लान की बात कभी भी ना कर, पहले जाइए हाल चाल पूछिए अपना, मतलब पहले का जो काम होता है जाइए हाय हेलो नमस्ते हाल चाल सब कुछ खाना पीना, मतलब बातचीत करने के बाद तब प्लान दिखाना शुरू करिए। हर जगह रटा हुआ प्लान एक जैसा ना दिखाएं। समय का विशेष ध्यान रखें, यानी कि आप समय का विशेष ध्यान रखते हुए प्लान दिखाएं ताकि लोगों को बोरियत महसूस ना हो। फिर उसके बाद बात करते हैं सामने वाले के सभी प्रश्न पहले से काट दे। सामने वाला जब आप जाते होंगे तो आपसे पूछता होगा कहीं ये जोड़ने वाला तो काम नहीं है, कहीं ये बंदे जोड़ने वाला तो काम नहीं, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो काम नहीं जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। ये सब भी क्वेश्चन कर सकता है पहुंचने से पहले या पहुंचने के बाद। तो आप इन सब को काट दीजिए, उससे बोले पहले आप प्लान सुनिए फिर आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। कभी भी पूरा प्लान ना बताएं, कभी भी आप पूरा प्लान ना बताएं, आप इतना प्लान बताएं जिसे सामने वाला समझ जाए और पेमेंट दे दे से कंफर्म हो जाए, ठीक है। पूरा प्लान बताएंगे वो बोर हो जाएगा, क्योंकि पूरा प्लान बताएंगे वो कभी समझ नहीं पाएगा, इधर समझेगा उधर डिलीट होता है, यानी कि इस कान से सुनिए इस कान से डिलीट हो जाएगा। इससे अच्छा उतना बताओ जितना उसके कान में चला जाए और वो ज्वाइनिंग कर ले, ठीक है। फिर बात करते हैं झूठे सपने ना दिखाए, कभी भी झूठे सपने ना दिखाए, बड़े बड़े सपने ना दिखाएं। हर 2-3 मिनट में सवाल पूछते रहें ताकि उसको कॉन्फिडेंस बना रहे। प्रोडक्ट की विशेषता नहीं फायदा बताएं, यानी कि जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट है उसकी आप विशेषता ना बता करके उसके क्या क्या फायदे हैं वो चीज बताएं। प्लान दिखाने के बाद क्या करें, सभी डाउट क्लियर करें। प्लान दिखाने के बाद सभी डाउट आप क्लियर कर दीजिए, उसके अंदर जितना भी डाउट है। फिर उसके साथ प्लानिंग करें, सेल कंफर्म करें, पेमेंट फुल कराएं। ये इतना काम अगर आप कर लेते हैं, इतना काम आप सीख जाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में 90% आपका सेल आना तय हो जाता है, 80 से 90%। यानी कि आप 10 लोग प्लान देंगे तो 8 लोग आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेंगे, 2 लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसको कितनों समझा दोगे वो नहीं करेंगे, इस 8 लोग कर लेंगे और वहीं से आपका सफलता आना शुरू